हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रियो, क्या ही सुहावना टाइम है। व्हाट अ वंडरफुल टाइम वी हैव व्हेन वी कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑलमाइटी। कितना अच्छा समय है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं। मेरे प्रियो, आइए उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु आप सबके जो है बड़े बड़े कार्य करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। बन के मसीह वो मेरा मेरी रक्षा करेगा। बन के मसीह वो मेरा मेरी रक्षा करेगा। वो जरूर सुनेगा मेरे दिल की दुआ।
दिल की दुआ सुनने जा रहा है। वो आपकी जो दिल से, जो आत्मा से दुआ निकलती है, उसको सुनकर उत्तर देने जा रहा है। आपकी दुआ कैसी भी क्यों ना हो, कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, ओ मेरा परमेश्वर आपकी दुआ सुनकर वो उत्तर देगा। ऐसी कोई दुआ नहीं है जो उससे बढ़कर हो। वो सुनेगा और ज़रूर उत्तर देगा। हालेलुया। बन के मसीह वो मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। एज ए क्राइस्ट, एज अ मसाया, ही इज गोना प्रोटेक्ट यू एंड मी। वो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, मेरी रक्षा करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ओ यहोवा हमसे प्यार करता है। ओ यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। हालेलुया। आपका टाइम आ चुका है, आपका टाइम आ चुका है, आपका टाइम आ चुका है, कईयों का आ रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी दुआ जरूर सुनेगा। हालेलुया। सचमुच आज दिल से दुआ करें, चाहे आप ऑनलाइन हैं। डिस्टेंस इज़ नॉट अ बैरियर। दूरी कोई रुकावट नहीं है मेरे प्रियो, दूरी कोई बाधा नहीं है। चाहे आप दूर हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने घरों में मनी मिरेकल देखेंगे, पैसों का चमत्कार देखेंगे, अपने घरों में आशीषों का चमत्कार देखेंगे, अपने घरों में चंगियाई का चमत्कार देखेंगे। डिस्टेंस इज़ नॉट अ बैरियर। दूरी कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लाइफ में काम करने जा रहे हैं। आइए हम प्रभु की और महिमा करेंगे। मेरी वाइफ के साथ मिलकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसकी महिमा के लिए भजन गाएंगे। ओ परमेश्वर आपकी दुआ सुन रहा है, उसके कान आपकी दुआ की ओर खुले हुए हैं, आपकी प्रार्थनाओं की ओर उसके कान खुले हुए हैं। वो आपकी प्रार्थना का उत्तर भेज रहा है मेरे प्रियो। कितनी भी बड़ी प्रार्थना क्यों ना हो, उसका उत्तर आ रहा है मेरे प्रियो, उसका उत्तर आ रहा है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। तैयार हो जाइए, आपके जीवन में खुशखबरी आ रही है। जो उसकी महिमा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उनके जीवन में खुशखबरी आएगी यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। मेरी वाइफ के साथ मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। आएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सच में परमेश्वर की प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने आज का दिन दिखाया। सच में आज परमेश्वर की हम हजूरी में जाएंगे, उसकी हम आराधना करेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं, मैं उसको ढूंढता हूँ। कौन ढूंढता है? परमेश्वर की प्रियो, हमें परमेश्वर ढूंढता है। अगर आप परमेश्वर को सच्चे मन से, अपने हृदय से परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा और परमेश्वर आपको प्यार करेगा। सच में यीशु मसीह हमारी सुनता है। वो हमें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देगा, बीमारियों से, तंगियों से, दुख तकलीफों से परमेश्वर आज हमें छुटकारा देगा। सच में यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं है। वो सब देवताओं के ऊपर महान राजा है, वो महान परमेश्वर है, उसके बिना कोई परमेश्वर है ही नहीं। आइए उस परमेश्वर की हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए। जितने लाइव देख रहे हैं वो भी अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे। प्रभु जी, ओ पिता, तेरे बिना हम कुछ नहीं है। पिता, तू अपनी हजूरी से हमें भर दे, अपनी
तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत हशीमती और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत हशीमती और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी
पहला हिस्सा दीजिए, अपना पहला स्थान बनाइए प्रभु को। प्रभु यीशु को कहिए, प्रभु यीशु तू मेरा लाइफ पार्टनर है, तू ही मेरा सब कुछ है। सच में मैं एक बात बताऊं, मैं अपने पति से सबसे पहले मैं पता किसको रखती हूँ? यीशु मसीह को रखती हूँ। यीशु मसीह को मैं अपना लाइफ पार्टनर समझती हूँ। सेकंड नंबर में अपने पति को मैं रखती हूँ। फर्स्ट नंबर मेरा यीशु है, क्योंकि मैंने उससे इतनी मोहब्बत की है, क्योंकि वो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है। यीशु जैसा कोई नहीं है। उसने मुझे जीवन दिया, वो आपको भी जीवन देगा। आपकी परिस्थिति को परमेश्वर आज बदलेगा, आपके हालातों को परमेश्वर आज बदलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। वो आपकी रक्षा करेगा, दुष्ट के हाथ से परमेश्वर आपको बचाएगा। सच में यीशु जैसा कोई नहीं है। इस गीत के दौरान प्रभु आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको हील करे। परमेश्वर सच में मैं देख रही हूँ इस समय जितने भी लोग वर्शिप लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर उनको हील कर रहा है। मैं देख रही हूँ उनके शरीर में दर्द हो रहा है, परमेश्वर इसी वक्त उन्हें चंगा कर रहा है। सच में बेटा, परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटे तू डरना, देख मैंने अपना चित्र तेरी हथेलियों पर, अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। सच में यीशु हमारी शक्ल को देखता है, हमें हर समय हमें देखता रहता है। सच में हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा। सच में परमेश्वर आज आपकी भी सुनेगा, मेरी भी सुनेगा। सच में प्रभु महान है। सच में इस वर्शिप के दौरान परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे, प्रभु के दास के दौरान वचन को सुनेंगे और आशीष को पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करेंगे, हालेलुया। उसकी तारीफ़ करेंगे। ओ परमेश्वर तारीफ़ के योग्य है मेरे प्रियो, परमेश्वर तारीफ़ के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो स्तुतियों में विराजमानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी तारीफ़ हो, उसकी सताइश हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5-6 दिन पहले मुझे किसी ने पूछा तूने परमेश्वर को देखा है? मैंने कहा हाँ मैंने देखा है। हालेलुया। कहते चल 2 मिनट में बता परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर कितना खूब। मेरा कोई दोस्त मुझसे फ़ोन पर बात कर रहा था, उसने मुझसे पूछा आपने परमेश्वर को देखा है? मैंने कहा यस मैंने देखा है। हालेलुया। कहता बता परमेश्वर कितना खूबसूरत है। मैंने कहा उसकी तरह पूरी वर्ल्ड में एक भी इंसान नहीं है। हालेलुया। इतना खूबसूरत है वो। हालेलुया। हाँ परमेश्वर कितना खूबसूरत। कहता बता। मैं कहा परमेश्वर इतना खूबसूरत है कि उसके इस पूरे वर्ल्ड में उसके कितना खूबसूरत कोई भी नहीं है। मैंने कहा मैंने उसको देखा है। हालेलुया। मगर उसके मुंह पर एक भी ना, हमारे मुंह पे कितने दाग हैं, उसके मुंह पर एक भी दाग नहीं है। उसका मुंह चमकता रहता है, उसका मुंह शाइनिंग है। हालेलुया। उसके सुनहरे बाल हैं, छोटी छोटी दाढ़ी है उसकी। जो मैंने देखा ऐसी देखा था उसको। हालेलुया। ओह जब वो बोलता है तो इंसान उसका दीवाना हो जाता है। हालेलुया। पागल व्यक्ति भी और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसके पीछे हो लेता है। एक दिन वो जाता है और बोलता है, ओह पतरस को बोलता है मेरे पीछे हो ले। वो अपना बिजनेस छोड़कर, वो अपना काम छोड़कर, वो अपना परिवार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। क्यों? क्योंकि उसकी खूबसूरती इतनी ज़बरदस्त थी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। हालेलुया। यह है रियल इनकाउंटर विद गॉड। असली इनकाउंटर अगर आपका यीशु के साथ हो जाए, मजाल है आपके जीवन में फर्स्ट कोई आ जाए। नो। आज लोग किसी इंसान को, किसी और को अपने जीवन में फर्स्ट रखते हैं। किसी भी चीज़ को जो आप फर्स्ट रखते हैं, इसका मतलब ये है कि अभी तक आप प्रभु को मिले नहीं हैं। चाहे आप 10 साल से प्रभु को मानते हैं, मगर अब अभी तक आप यीशु मसीह को मिले नहीं हैं। जिस दिन मिल जाओगे ना, फर्स्ट पर यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। उसके बाद बाकी सब चले। जैसे मेरी वाइफ ने बोला, क्या कहती है कि फर्स्ट पे कौन है? यीशु। हाँ मेरा भी फर्स्ट यीशु है। हालेलुया। बाकी उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हालेलुया। फर्स्ट तो मेरा यीशु है। हालेलुया। कोई लाइक करे या ना करे, कोई पसंद करे या ना करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हालेलुया। पर मेरा फर्स्ट यीशु है और वही रहेगा। हालेलुया। कमज़ोरी हो, ताकत हो, मेरा यीशु फर्स्ट है और मेरा यीशु ही फर्स्ट रहेगा। हालेलुया। हर चीज़ में से, अपने हर चीज़ में से। मैंने एक दिन परमेश्वर को बोला, आप मानेंगे नहीं,
मैं प्रभु मुझे तुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला योद्धा बना। जिस दिन प्रभु मैं इतना अमीर भी बन जाऊँ ना, मेरे पास पैसा ही पैसा हो, तब भी मैं तुझे फर्स्ट पर रख सकूँ। और होगा एक दिन मैं अमीर बनूंगा, जानता हूँ मैं, इतना पैसा होगा कि मैं गिन भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने बोला है। बट मैंने प्रभु को बोला इतना पैसा आए मेरे पास, उससे पहले मुझे ऐसा बना कि जब मेरे पास आ जाए तो मेरी नज़र में ना, मेरे दिल में भी तो सबसे फर्स्ट उस वक्त हो, पैसा ना आ जाए, मेरा बच्चा ना आ जाए, मेरी वाइफ ना आ जाए फर्स्ट पे। फर्स्ट जगह प्रभु मेरे दिल से किसी और को मत देना, फर्स्ट जगह बस तेरी होनी चाहिए। हालेलुया। एक दिन देखो, एक दिन मैंने प्रभु से बोला, मेरी चर्च में कम से कम प्रभु की दया से कुल मिला के फैमिली को लेकर 100 लोग हैं हमारे पास इस वक्त। मैंने एक दिन बोला, प्रभु अगर आज तू बोलेगा ना छोड़ के चला जा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, सब ऑफरिंग छोड़ दूंगा, पैसा छोड़ दूंगा, लोग छोड़ दूंगा, ये अमलो छोड़ दूंगा, जहाँ तू बोलेगा वहाँ चला जाऊंगा आज भी। हालेलुया। मगर लोग आज कई इतनी चीज़ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखो मैंने कितनी मेहनत की है 100 लोगों को प्राप्त करने के लिए, पसीना बहाया, खून भी बहाया है। हालेलुया। उसके बावजूद ही मैंने प्रभु को ये बोला, प्रभु की आत्मा से, उसकी कृपा से, अगर तू आज बोलेगा ना मुझे छोड़ के जाने के लिए, मैं चला जाऊंगा, किसी और को दे दूंगा। हालेलुया। सब कुछ किसी और को दे दूंगा, लोग किसी और को दे दूंगा, मैं चला जाऊंगा। हालेलुया। आपके अंदर है इतना गट्स बोलने का? नो, क्योंकि आप प्रभु से इतना प्यार नहीं करते। पर मैं चाहता हूँ मेरी तरह बनो। किसकी तरह बनो? मैंने आज तक नहीं बोला है, पर आज बोलता हूँ, इस बात में मेरी तरह बनो, मुझे फॉलो करो। हालेलुया। कि जैसे मैं बोल सकता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या आप हैं? नो, आप नहीं हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे फॉलो करो। हालेलुया। पौलुस बोलता है मुझे फॉलो करो, रमेश बोलता है मुझे फॉलो करो, इस बात में कि प्रभु बोल दे यदि आज छोड़ के चले जाएगा, छोड़ के चले जाएगा। हालेलुया। हिम्मत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऐसे लोगों को प्रभु क्यों नहीं अरबपति बनाएगा भाई? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर बनाएगा। आज ही प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी बात बोली, मैं हैरान रह गया। हालेलुया। सो प्रभु बहुत खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती के आगे सब कुछ बेकार है। पौलुस कहता है मैं अपनी सारी जायदाद, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपनी हर चीज़ को कूड़ा समझता हूँ। क्या समझता हूँ? किसके सामने? प्रभु के सामने। हर एक चीज़ को क्या समझता हूँ? पूरा समझता हूँ। सब जो मेरी लाइफ में है वो हमारे प्रभु के सामने कूड़ा है। वो क्या है? कूड़ा करकट है। उसको जैसे कूड़े को बाहर फेंक देते ना, प्रभु की आत्मा से उसको हम उठाकर बाहर फेंक सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो। हालेलुया। परमेश्वर हमारा फर्स्ट है, परमेश्वर हमारा। और मुझे पता है एक दिन मैं उसको जाऊंगा, मिलूंगा, और वो मुझे गले लगाकर बोलेगा, वाह मेरे बेटे तू फर्स्ट है। हालेलुया। तुझे मैं सोने की सड़कों पर चलाऊंगा, तुझे मैं सोने का महल दूंगा। हालेलुया। स्वर्ग में मैं जाऊंगा, फर्स्ट आऊंगा। हालेलुया। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं कब जाऊंगा स्वर्ग, कब मिलूंगा अपने मसीहा से, उस खूबसूरत चेहरे से जो उसने मुझे दर्शन आकर दिया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत महान है, उसको प्यार करें, सब चीज़ों से बढ़कर उससे प्यार करें, और वो आपसे सब चीज़ों से बढ़कर प्यार करेगा, आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा, आपको आशीष देगा। आप एक प्लॉट की इंतज़ार में हैं, परमेश्वर आपको 2 देगा। हालेलुया। मगर उनको देगा जो उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। सो एक गवाही है, मैंने शायद पिछले दिनों में भविष्यवाणी की थी। प्रभु ने मुझे बोला तू वर्ल्ड का भविष्यवक्ता है। मैंने बोला था जो कोरोना वायरस चाइना से बाहर आया है, अगर किसी को याद हो, किसी की मेमोरी तेज हो, तो मैंने कहा प्रभु प्रार्थना करो, प्रभु चाइना को दंड देगा। प्रभु को चाइना को क्या देगा? दंड देगा। ये गवाही है, मैं बता रहा हूँ, चाइना को दंड देगा। आज मैं देख रहा था 80 सालों में इतना बड़ा बाढ़ नहीं आई जितनी बड़ी बाढ़ अब चाइना में आई हुई है, और बहुत सारा नुकसान हो गया। खुदा ने दंड दे दिया। मैंने इसीलिए बोला था प्रार्थना करो। कई लोग ना मेरी बात को हल्के में ले लेते हैं। हालेलुया। मैंने बोला था कि चाइना को परमेश्वर सज़ा देने जा रहा है क्योंकि उसने गलत काम किया है, और परमेश्वर ने उसको दिया,
बड़ी बाढ़ आई पड़ी है। 80 साल में ऐसी बाढ़ नहीं आई। मगर देखो अभी चाइना में, आप न्यूज़ पे जाके देखो, यूट्यूब में देखो, चाइना में बाढ़ आई हुई है, लोग मर रहे हैं, चीज़ें नष्ट हो रही, कारें हवा में ऐसे पानी में तबाह हो रही हैं। क्यों? परमेश्वर जो अपने दास को बोल दे उसे पूरा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो अगर मैंने इतना बड़ी बात बोली पूरी हो गई, तो आपके जीवन में छोटी छोटी बोली है वो नहीं पूरी होंगी। हालेलुया। आपके जीवन में भी वो पूरी होंगी। हालेलुया। एक मैंने और भविष्यवाणी की थी किसी के लिए, प्रभु आपके बहू के जीवन में आशीष देगा। उनके घर में 9 सालों के बाद एक बच्चे की आशीष आई है, एक लड़का पैदा हुआ है। प्रभु उनको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देगा। उनके जीवन में 9 साल के बाद उनके जीवन में बच्चों की आशीष आई है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बहुत सी आशीषें देने जा रहा है। हालेलुया। बहुत सी परमेश्वर आशीषें देने जा रहा है। सब चीज़ों से बढ़कर हमें किसे प्यार करना है? प्रभु यीशु को। अपनी घर से, आशीषों से, हर चीज़ से बढ़कर हमें किसे प्यार करना है? परमेश्वर यीशु को प्यार करना है। हालेलुया। जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं, हालेलुया, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जो प्रभु से प्यार नहीं करते वो बहाने बनाएंगे, शिकायत करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की कही हुई बात कभी झूठ नहीं होती, वो हमेशा सच होती है। ज़रूर ये कई बार होता है कि वो लेट हो, मगर होती ज़रूर है। हालेलुया। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें, वचन में जाएंगे और परमेश्वर सचमुच हमें आशीष देगा। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम वचनों में जाएंगे पिता, तेरे आत्मा का अभिषेक पिता हम पर कार्य करे। ओ प्रभु, तू दया कर, कृपा कर प्यारे खुदा, तेरी महान पावर कार्य करे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, तो अपने वचनों से होकर हमसे बातें कर मेरे पिता। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते मेरे प्रभु, तुझे देते मेरे खुदा। यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। मेरे प्रियो, एक बात मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने कभी भी बाइबल में ये नहीं बोला, यीशु मसीह ने कभी भी बाइबल में अपनी बेइज्जती नहीं की है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कभी भी बाइबल में अपनी बेइज्जती नहीं की है। यीशु मसीह ने हमेशा अपनी तारीफ़ की है। पता है दुनिया की नज़रों में क्या है? दुनिया का तरीका और है कि वो कहते हैं अपनी तारीफ़ अपने मुंह से मत करो। तो क्या करो? बेइज्जती करोगे, अपने आप को गलत बोलोगे। तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोग गलत बोलने के लिए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपनी तारीफ नहीं, जो खुदा ने आपके द्वारा, आप में से होकर काम किया, उस बात को आप बोले। हालेलुया। मेरे प्रियो, लोगों की सिंपैथी के लिए या उनको दिखाने के लिए ऐसी बातें कोई भी प्रभु का दास नहीं बोलता। वो इसलिए बोलता है क्योंकि लोग उस चीज़ से सीखें। मेरे प्रियो, प्रभु का इतना बड़ा दास पौलुस बोलता है मुझे फॉलो करो। हालेलुया। परमेश्वर का दास बोलता है मुझे फॉलो करो। पौलुस बोलता है मैंने प्रभु के लिए मार खाई, मैंने परमेश्वर के लिए इन चीज़ों को मैं कूड़ा समझता हूँ। वो बाइबल में लिखता है। अगर आप सचमुच बाइबल पढ़ने वाले हैं तो जाके अपनी बाइबल पढ़िए, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। अगर आपको बाइबल नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलते हैं, तो आप गलत हैं। आप क्या हैं? गलत है। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़िए। पौलुस उसमें क्या बोलता है? यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझे गुरु और परमेश्वर प्रभु बोलते हो, तो कहता सही कहते हो, मैं हूँ। यीशु मसीह ने थोड़ी बोला अरे तुम मुझे गुरु क्यों कह रहे हो, भाई मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो। हालेलुया। नो,
यीशु मसीह ने अपनी कई कई जगह अगर आप प्रभु को देखेंगे, प्रभु ने अपनी तारीफ की है। हालेलुया। दाऊद ने अपनी तारीफ की है। दाऊद क्या बोलता है, मैंने शेर और भालू को मारा, इसको भी मार दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस अपनी तारीफ करने वाला है। आप अपनी बाइबल को अच्छी तरह पढ़ें और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। आइए हम वचन में से बात करेंगे, पढ़ेंगे हम यूहन्ना 16 की 16। यूहन्ना 16 की 16। हालेलुया। हाँ जी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, पढ़ेंगे एक बारी फिर से। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है, हम थोड़ी देर में परमेश्वर को देखेंगे। हम थोड़ी देर में प्रभु को देखेंगे। हालेलुया। बोलिए, हम थोड़ी देर में प्रभु को देखेंगे। हम थोड़ी देर में प्रभु को देखेंगे। हम थोड़ी देर में प्रभु को फिर से देखेंगे। हम थोड़ी देर में प्रभु को फिर से देखेंगे। मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है कि हम थोड़ी देर में प्रभु को फिर से देखेंगे। देखिए, जब यीशु मसीह थे इस संसार में तो प्रभु को पता, प्रभु ने क्रूस पर जाना है। उन्होंने दुनिया के लिए, उनके पापों के लिए क्रूस के ऊपर मरना है और 3 दिन के लिए प्रभु अपने चेलों को दिखाई नहीं देंगे। इस बात चेलों को नहीं पता है। ये बात सिर्फ प्रभु को पता है कि प्रभु 3 दिन नहीं दिखाई देने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु दिखाई ना देने से पहले अपने चेलों को क्या बोल रहे हैं कि तुम थोड़ी देर में परमेश्वर को क्या करोगे। कहता, मुझे थोड़ी देर में तुम नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ये बात चेलों ने सुनी तो उनका मन उदास हो गया। उनका मन क्या हो गया? निराश हो गए, उदास हो गए, शोकित हो गए। हालेलुया। ये क्या मतलब है? प्रभु क्यों बोल रहे हैं थोड़ी देर में मुझे तुम नहीं देखोगे, थोड़ी देर में मुझे देखोगे? हालेलुया। जब मैं वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात की और मैंने सोचा कि परमेश्वर की दया से कि आज मैंने इस पर प्रचार करना है कि हम थोड़ी देर में परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को देखने का मतलब क्या है? परमेश्वर को देखने का मतलब यह है कि आज कई लोगों को परमेश्वर महसूस नहीं हो रहा है। आज कई लोगों के जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। जब परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, तो उनको लगता है कि परमेश्वर दिखाई दे रहा है, उसके काम दिखाई दे रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है। मगर एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता। मान लीजिए कोई क्यों नहीं दिखाई देता? इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि कई बारी वो व्यक्ति अपने आप को छुपा लेता है। अगर आप सचमुच बाइबल को पढ़े, यशाया 45 की 15 में लिखा गया है, इंग्लिश की बाइबल में ऐसा लिखा है, वो सचमुच ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को छिपा लेता है। जो अपने आप को क्या करता है? छिपा लेता है, छुपा लेता है अपने आप को। हमारे प्रभु का एक नेचर है, बाइबल बताती है, उसका नेचर ये है, कभी कभी परमेश्वर अपने आप को छुपा लेता है और कहता अब तुम मुझे ढूंढो, अब तुम मुझे क्या करो? ढूंढो। यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का क्या है? एक नेचर है, उसका स्वभाव है कि वो कभी कभी अपने आप को क्या करता है? मेरे प्रियो ध्यान सुनेंगे, कभी कभी क्या करता है? अपने आप को परमेश्वर छुपा लेता है।
अपने आप को गुप्त रखता है। हिंदी में लिखा गुप्त रखता है। गुप्त रखने का मतलब ये छुपा लेता है, हाइड कर लेता है, इंग्लिश में लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर अपने आप को हाइड कर लेता है ना, तो उसके काम भी छुप जाते हैं, उसके चमत्कार भी छुप जाते हैं, उसकी सारी चीजें छुप जाती हैं और लोग परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अरे प्रभु कहाँ गया? परमेश्वर कैसे दिखाई देता है? जब आप उसको महसूस करते हैं, जब आप उसके कामों को देखते हैं। मगर कभी कभी हम सब के जीवन में एक टाइम ऐसा आता है जब हम परमेश्वर को नहीं देखते, मतलब उसके कामों को नहीं देखते, उसको महसूस नहीं करते। कब पता ऐसा होता है? कई बारी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं। पहले तो कई बारी हम देखते हैं परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, प्रार्थना का उत्तर दे रहा है और हम बहुत खुश होते हैं। मगर एक टाइम ऐसा आता है परमेश्वर अपने आप को छुपा लेता है और परमेश्वर हमको दिखाई नहीं देता, उसके काम दिखाई नहीं देते और हम तब क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपके जीवन में चमत्कार बंद हो चुके हैं, इसका मतलब यही है प्रभु आपको दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु आपको दिखाई, आप परमेश्वर को नहीं देख पा रहे हो, उसके काम को नहीं देख पा रहे हो। पर यदि परमेश्वर आपको दिखाई ना दे तो आप क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। जब चेलों को प्रभु ने बोला मैं तुम थोड़ी देर में मुझे नहीं देखोगे, वो निराश हो गए। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को नहीं देखते, उसके कामों को अपनी लाइफ में नहीं देखते, तो हम निराश हो जाते हैं। बाइबल बताती है एक दिन इजरायली लोग जो थे, प्रभु के लोग थे, मूसा को देखा करते थे। मूसा को देखकर परमेश्वर पर विश्वास करते थे। एक दिन ऐसा टाइम आया, मूसा 40 दिन के लिए पहाड़ पर प्रार्थना करने को चला गया और उन्होंने मूसा को 40 दिन नहीं देखा। जब उन्होंने मूसा को 40 दिन नहीं देखा, ध्यान से सुनिए, जब उन्होंने मूसा को 40 दिन नहीं देखा तो पता क्या हुआ? वो लोग निराश हो गए और निराश होकर उन्होंने एक बछड़ा बनाया, उसकी पूजा करने लगे। कई बारी जब हम परमेश्वर को नहीं देखते तो पता क्या होता है? उन्होंने, इजरायलियों ने क्या किया? बछड़ा बना के उसकी पूजा करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। इसका दूसरे शब्दों में मतलब पता क्या है? परमेश्वर को छोड़कर भाग गए। हालेलुया। जब कई बारी हम परमेश्वर को अपनी लाइफ में नहीं देखते, जब प्रभु अपने आप को छुपा लेता है हमें परखने के लिए, तो उस वक्त पता क्या होता है? कई लोग फिर से मूर्ति पूजा स्टार्ट, फिर से बाबाओं के पास जाना शुरू, फिर से धागे ताबीज शुरू कर देते हैं। और प्रभु इसीलिए तो अपने आप को छुपा रहा था कि देखे तेरा मन सच्चा है या तू वैसे ढोंग करता है ऊपर से। हालेलुया। सच कहता हूँ, बाइबल बताती है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कई बारी प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार नहीं करता। आपके क्या, मेरे में नहीं करता, तो आप कौन से ज्यादा भक्तिवान हैं? हालेलुया। आपसे कौन, मुझसे ज्यादा भक्ति करते हैं आप? हालेलुया। कई बारी प्रभु मेरे जीवन में नहीं कार्य करता, नहीं दिखाई देता परमेश्वर मेरे जीवन में। हालेलुया। बट परमेश्वर का वादा है थोड़ी देर में तुम मुझे फिर से देखोगे, थोड़ी देर में हम परमेश्वर को फिर से देखेंगे। कौन लोग परमेश्वर को फिर से देखेंगे? मेरे प्रियो, वही लोग परमेश्वर को फिर से देखेंगे जो उस दुख के माहौल में, जब प्रभु हमें दिखाई नहीं देता। प्रभु को ना दिखाई देने का क्या मतलब है? उसके काम, उसके चमत्कार, उसका उत्तर हमें दिखाई ना देना। आप कब बोलते हैं प्रभु दिखाई दे रहा है? जब चमत्कार, अरे प्रभु है हमारे साथ, चमत्कार दिखाई दे रहा है सब कुछ। जब चमत्कार नहीं, प्रभु नहीं है हमारे पास। चाहे 10 मिनट पहले, चाहे 10 दिन पहले इतना बड़ा चमत्कार प्रभु ने आपके लाइफ में किया, वो भूल जाते हैं तुरंत। वो तुरंत क्या है? ये तो ऐसा है कि अभी तो हवा लग रही है, गर्मी भूल गए, गर्मी भी है। जब बाहर 1 बजे निकलेंगे वो लोग ये भूल जाते हैं कि पहले हवा भी चल रही थी, फिर उनको गर्मी गर्मी याद रहती है। कई लोग ऐसे हैं, वो क्या करते हैं? जब तक परमेश्वर उनको दिखाई देता है, चमत्कार होते हैं, तो उनको परमेश्वर दिखाई देता है। कुछ दिन के लिए प्रभु अपने आप को कहता है अब मैं छुपाने जा रहा हूं, अब मैं अपने आप को क्या करने जा रहा हूं? छुपाने जा रहा हूं। कुछ समय के लिए देखेंगे कौन कौन नकली क्रिश्चियन है और कौन कौन असली क्रिश्चियन है। हालेलुया। और जब प्रभु अपने आप को छुपा लेता है, कई लोग पता क्या करते हैं? प्रभु का प्रचार सुनना बंद कर देते हैं, प्रभु से प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं।
प्रभु को बुलाना बंद कर देते हैं और कुछ बना लेते हैं। हम फिर से मूर्ति पूजा करेंगे, हम फिर से क्या करेंगे, बछड़ा बनाएंगे, इस बाबा के पास जाएंगे, वहाँ जाएंगे, हमारा काम सफल होगा। जाओ तो सही, तुम्हारा काम डबल खराब होगा, सफल तो छोड़ो। हालेलुया। जो अच्छा खासा प्रभु ने बनाया वो भी खराब हो जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको परखने के लिए ऐसा करता है, मुझे परखने के लिए ऐसा करता है। हालेलुया। उसका स्वभाव है परखना। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर हमें लाइफ में छुपा लेता है अपने आप को। मेरे प्रियो, बात को समझो, यीशु के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। जिसको मर्जी ढूंढ लो, जाओ जहां मर्जी जाओ। मेरे पास पता कौन आते हैं? जब पूरी दुनिया में जाके सब कुछ नहीं मिलता, उसके पास, मेरे पास ही आते हैं, मेरे प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। प्रभु के पास जब आते हैं, कई बारी प्रभु अपने आप को छुपा लेता, उनको दिखाई नहीं देता, उसके काम दिखाई नहीं देते, तो वो क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, पता क्या हुआ? यीशु मसीह ने बोला, थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखो। क्यों? मैं अपने आप को कब्र में छुपाने जा रहा हूं, मैं अपने आप को कब्र में, और तुम निराश होगे, तुम दुखी होगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, दुनिया तुम पर हंसेगी, तुम डरोगे। क्या हुआ? यीशु मसीह मारे गए, कब्र में चले गए, यीशु मसीह छुप गए। मैंने बोला परमेश्वर का स्वभाव है, वो अपने आप को कभी कभी छुपा लेता है। यीशु मसीह ने अपने आप को कब्र में छुपा लिया हमारे गुनाहों के कारण, और जब कब्र में छुपा लिया, जितने लोग प्रभु को मानते थे सब भाग गए। 12 चेले बचे थे। कितने बचे थे? 12 बचे, और 120, 500 बचे थे। 500 से में भी सिर्फ 500 लोग बचे। लाखों मानते थे, कितने बचे? 500। बाकी सब कहां चले गए? भाग गए। क्यों? प्रभु दिखाई नहीं दे रहा था। प्रभु कब तक दिखाई दे रहा है? जब अंधा देख रहा है, लंगड़ा चल रहा है, गूंगा बोल रहा है, खाने को खाना मिल रहा है, मछली मिल रही है, रोटियां मिल रही हैं, प्रभु दिखाई दे रहा। हाँ, हम 3 दिन प्रभु तेरे साथ रहेंगे, हम 4 दिन तेरे साथ रहेंगे, हम 5 दिन तेरे साथ रहेंगे। एक दिन प्रभु कहता, कोई बात नहीं, चलते रहो, एक दिन मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, तब पता चलेगा तुम असली मसीह हो या ढोंगी मसीह हो, पाखंडी हो। हालेलुया। मेरी बातें बड़ी खतरनाक लगती होंगी, बट मैं अपने आप को भी यही शब्द बोलता हूँ, डोंट वेरी। वो आपको नहीं बोलता, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो ढोंगी हैं, सबको नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं तो अपने आप को बोल देता हूँ पाखंडी, अगर मैं पाखंड वाला काम करता हूँ जब। हालेलुया। मैं अपने आप को बोलता है पखंडी, तू पखंड करता है। हालेलुया। जब मैं कई बार गलत चलता हूँ, हालेलुया, जब मैं प्रभु के वचनों के खिलाफ नहीं चलता, तो मैं आपको कहाँ से छोड़ूंगा? हालेलुया। परमेश्वर आपको कहाँ से छोड़ेगा? मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बात को। जे उन लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है, चमत्कार दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो उसके पीछे भाग रहे हैं, जहां जा रहा है वहां आ रहे हैं। बट एक दिन प्रभु कहता है, अब टाइम आ गया है कि मैं अपने आप को छुपा लूं। और जैसे ही प्रभु ने छुपाया, पता कितने लोग बचे? 500 लोग। 5 लाख लोग चलते होंगे, 10 लाख चलते होंगे, उसमें से बचे कितने? बाकी सब कौन थे? नकली वाले। असली वाले कितने रह गए? 500 बस। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने आप को बदलें। आप देखें आप कौन से हैं। दिखाई ना देना प्रभु का क्या है पता है? मैंने पहले ही बोला, जब प्रभु के काम हमारी लाइफ में दिखाई, तो कई लोग मूर्ति पूजा में भागते हैं, कई बाबाओं के पास भागते हैं, कई यीशु को छोड़कर वहीं पर चले जाते हैं जहां से वो आए थे। जिस नरक से उनको प्रभु ने निकाला था, उसी नरक में फिर चले जाते हैं। कई लोग ऐसा जैसा सोच रहे हैं। मैं आपको लाइव बताऊं, प्रभु का आत्मा ये बोलता है कि कई लोग फिर से वापस जाने के लिए सोच रहे हैं। जाओ तो सही, तुम्हारी नरक हो जाएगी लाइफ, जाओ तो सही। हालेलुया। पर मत बोलना प्रभु बचा ले, प्रभु अब की छुपाएगा तो दोबारा दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। बट परमेश्वर कई बारी क्या करता है? छुपा ही लेता है। अपने आप को क्या करता है? छुपा लेता है। उसका नेचर है, उसका क्या है? नेचर। कहता ढूंढ मुझे, जब तू ढूंढेगा तो मैं फिर से तुझे दिखाई दूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, 3 दिन प्रभु ने अपने आप को कब्र में छुपा लिया। दुनिया परमेश्वर को देख नहीं रही है, सब अपने अपने कामों पे लग गए। चेले बेचारे, पता क्या हुआ? चेले डर के मारे एक कमरे के अंदर बैठ गए। चमत्कार बंद हो गए, आशीषें बंद हो गई, काम बंद हो गए, सब जो यीशु यीशु करते थे सब बंद हो गए, सब कुछ बंद। 3 दिन के लिए लॉकडाउन,
तीन दिन के लिए क्या हो गया? लॉकडाउन। मेरे प्रियो, कभी कभी खुदा लॉकडाउन होने देता है, वो छुपा लेता है। और लॉकडाउन में कौन कौन से लोग टिकते हैं, किसका किसका विश्वास डाउन हो जाता है। जिसका विश्वास डाउन हो जाए बस समझ लेना उसकी वो प्रभु से प्यार नहीं करता, वो प्रभु से प्यार नहीं करता। पर जो परमेश्वर को प्यार करता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का अंत तक इंतजार करेगा। हालेलुया। आपको मैं बताऊंगा, ध्यान सुनना। चेले डरे हुए हैं क्योंकि प्रभु दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु दिखाई क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि प्रभु ने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया। क्या कर लिया प्रभु ने? 3 दिन के लिए कब्र में क्या कर लिया प्रभु ने? अपने आप को लॉक में डाउन कर लिया। हालेलुया, लॉकडाउन कर लिया। आज भी कई बार परमेश्वर अपने आप को क्या करता है? लॉकडाउन कर लेता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है अपने आप को? जब परमेश्वर अपने आप को लॉकडाउन करता है ना, उस वक्त पता क्या होता है? क्या होता है जब परमेश्वर अपने आप को लॉकडाउन करता है, छुपा लेता है? जब परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारा तमाशा करते हैं। कहाँ गया तुम्हारा प्रभु? कहाँ गई वो चंगियाइयाँ हैं? आज कोरोना में लोग मर रहे हैं, कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर? क्यों नहीं करते तुम जाके उन्हें चंगा? पहले तो चंगाई के लिए प्रार्थना करते थे, अब तुम क्यों नहीं प्रार्थना कर रहे? अब तुम क्यों उनको जाके चंगा नहीं कर रहे? लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, हम पर क्वेश्चन करते हैं, हमारे अगेंस्ट आते हैं। जब परमेश्वर हमें छुपा लेता है, हम प्रभु को पुकारते हैं और प्रभु हमको कई बार दिखाई नहीं देता। पर परमेश्वर पहले ही वादा करके गया, तुम मुझे फिर से देखोगे। आज मैं बता रहा हूं, हम परमेश्वर को फिर से देखेंगे, हम परमेश्वर को फिर से देखेंगे, हम प्रभु को फिर से देखेंगे। हालेलुया। लिखा, जब परमेश्वर ने अपने आप को छुपा लिया, यीशु 3 दिन के लिए कब्र में चले गए, एक तरह का परमेश्वर ने अपने आप को छुपा लिया। यीशु मसीह के चेले डर के मारे, लिखा है, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। यहूदियों से डर रहे थे, वो लोगों से डर रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, कहीं हमको मारे ना, कहीं हमको पकड़ के ना लेके जाएं। हालेलुया। लोग उनका हो सकता मजाक उड़ाते होंगे, उनकी बेइज्जती करते होंगे। कहाँ गया तुम्हारा प्रभु, जो बड़े बड़े चमत्कार करता था, जो तुम्हें आशीष देता था, जो मछलियों को बढ़ा देता था, रोटियों को बढ़ा देता था, लाजर को जिंदा कर देता था? कहाँ गया तुम्हारा प्रभु? आज मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर अपने आप को छुपा लेता है, हमें दिखाई नहीं देता। उस वक्त लोग हमसे प्रश्न करते हैं। हालेलुया। आज भी दुनिया कई पास्टरों से प्रश्न कर रही है, तुम्हारा प्रभु कहाँ है? क्यों नहीं कोरोना में लोगों को ठीक करता? क्यों नहीं कोरोना के लोगों को परमेश्वर चंगा कर रहा है? मेरे प्रियो, प्रभु का नेचर है, वो कई बार अपने आप को छुपा लेता है। यशाया 45:15 में लिखा है। बट याद रखना, हमेशा अपने आप को छिपाकर प्रभु नहीं रखता। हालेलुया। क्या हुआ? लॉकडाउन खत्म हो गया। 3 दिन का लॉकडाउन था। कितने दिन का लॉकडाउन था? और वो खत्म हो गया। बोलो, लॉकडाउन खत्म हो गया। और यीशु मसीह कहता, तुम फिर से मुझको देखोगे। हालेलुया। आज मैं बता रहा हूं, हम परमेश्वर को फिर से देखेंगे। परमेश्वर को फिर से देखने का क्या मतलब है, मैं बताऊंगा। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे। यूहन्ना उसकी 20:19 पढ़ेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें क्या मिले? मेरे प्रियो, 3 दिन तक प्रभु ने अपने आप को कब्र में छुपा के रखा, लोगों को बचाने के लिए, हमारी आत्माओं को बचाने के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे फायदे के लिए प्रभु ने अपने आप को 3 दिन कब्र में छुपा के रखा। उस 3 दिनों में बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़कर चले जा चुके थे। कुछ चंद लोग सिर्फ परमेश्वर के पास रह गए थे। हालेलुया। वो भी लोग यहूदियों से डर रहे थे, लोगों से डर रहे थे, क्योंकि लोग उनका तमाशा कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। मगर 3 दिन बीत गए, एतवार का दिन आ गया। हालेलुया। और परमेश्वर क्या लिखा है बाइबल में? लिखा, सप्ताह के पहले दिन, फर्स्ट दिन, जो हफ्ता का पहला दिन होता है, सप्ताह का पहला दिन होता है, हफ्ते का पहला दिन होता है, उसी दिन परमेश्वर, बाइबल बताती है, संध्या के समय, शाम के समय, जब द्वार बंद थे। क्या बंद थे?
दरवाजे बंद थे, दरवाजे बंद पड़े और परमेश्वर दरवाजे में से सीधे निकल कर आ गया। दरवाजा नहीं खटखटाया, सीधा निकल कर आ गया। और पहली बात पता उनको क्या बोली? तुम्हें शांति मिले। इसका क्या मतलब है? उनकी शांति जा चुकी थी, वो बेचैन हो चुके थे। क्यों? प्रभु क्यों बोल रहा है तुम्हें शांति मिले? प्रभु इसलिए बोल रहा है तुम्हें शांति मिले क्योंकि उनके जीवन से शांति जा चुकी थी। उनकी शांति था कौन? उनकी शांति खुद यीशु मसीह था, और यीशु मसीह ही उनको दिखाई नहीं दे रहा था। मगर प्रभु ने आके बोला तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। और आगे देखिए, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपने पंजर को दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। तब चेले प्रभु को देखकर क्या हुए? आनंदित हुए। मेरे प्रियो, मैं क्या बता रहा हूं, हम फिर से परमेश्वर को थोड़ी देर में देखेंगे। हालेलुया। चेलों ने थोड़ी देर तक प्रभु को नहीं देखा। जब नहीं देखा, निराश हुए, उदास हुए, दुखी हुए, डर में आ गए, बेचैनी में आ गए, तकलीफों में आ गए, कमरे में अपने आप को लॉकडाउन कर लिया। आज सरकार ने बोला लॉकडाउन कर लो, और इस माहौल में मैं जानता हूं, आप माने या ना माने, कई लोगों को जीवन में प्रभु दिखाई नहीं दे रहा, उनको प्रभु फिर से महसूस नहीं हो रहा, उनको परमेश्वर के कार्य दिखाई नहीं दे रहे। परमेश्वर के दिखाई देने का मतलब है कि परमेश्वर के कार्य दिखाई देना, उसके काम दिखाई देना, उसको आप महसूस जब कर पाते हैं तो इसका मतलब यह है प्रभु को आप देख पा रहे हैं, परमेश्वर आपको दिखाई दे रहा है। मगर कुछ लोग इस लॉकडाउन में निराश हो गए क्योंकि उनको परमेश्वर दिखाई नहीं दिया। आज भी, इवन नाउ, अभी भी कुछ लोगों को परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा, उसके काम दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया था, छुपा लिया था। मगर मेरे प्रियो, अनलॉक हो चुका है, लोक खुल चुका है, और परमेश्वर कहता है बेटा मैं कब्र से बाहर आ रहा हूं, मैं छुपी हुई स्थान से बाहर आ रहा हूं, तुम मुझे फिर से देखोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम से, आज से कई लोग परमेश्वर को फिर से देखने जा रहे हैं। लिखा चेले प्रभु को देखकर क्या हुए? आनंदित हुए। क्या हुए? प्रभु ने अपने आप को चेलों को दिखाया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का नेचर है अपने आप को छुपा लेने का, उसी परमेश्वर का यह भी नेचर है, वो अपने आप को फिर से दिखाता है, फिर से प्रकट करता है। और चेले जो प्रभु को नहीं देख पा रहे थे, चेलों ने फिर से प्रभु को देखा। हालेलुया। जो चेले चिन्ह चमत्कार देख रहे थे, आशीषों को देख रहे थे, बरकतों को देख रहे थे, आत्माओं को जीतते हुए देख रहे थे, उन्होंने फिर से परमेश्वर यीशु को देखा जो उन कामों को कर रहा था। और पता क्या होता है जब परमेश्वर अपने आप को दिखाता है? जब आप प्रभु को फिर से देखते क्या होता है? पहली बात बताऊं, प्रभु के काम आपके जीवन में फिर से शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट थिंग जो शुरू होती है पता क्या होता है? चिन्ह चमत्कार शुरू होता है। आप मानो या ना मानो, अगर मानो तो धन्य हो। हालेलुया। जब परमेश्वर अपने आप को फिर से दिखाता है, या जब हम परमेश्वर को फिर से देखते हैं थोड़ी देर में, तो पता क्या होता है? उसके चमत्कार हमारी जीवन में फिर से शुरू हो जाते हैं। जब यीशु मसीह ने पहली बार छुपाने के बाद अपने आप को 3 दिन के बाद जब चेलों को पहली बार दिखाई दिया, पता क्या शुरू हुआ? चमत्कार। जब प्रभु अपने आप को फिर से दिखाई देता है, दिखाई दूसरों पर प्रकट करता है, या हम परमेश्वर को फिर से जब देखते हैं, पहली बात जो होती है हमारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। कहां लिखा है पास्टर जी? बोलो कहां लिखा है पास्टर जी? बाइबल से प्रूफ करो पास्टर जी। प्रूफ करते हैं पास्टर जी। हालेलुया। लिखा उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। ध्यान से सुनना, कहां लिखा चमत्कार किया प्रभु ने जब पहली बार दिखाई दिए? लिखा दरवाजे बंद हैं। क्या बंद हैं? आपको पता यीशु ने दरवाजा नहीं खड़काया, सीधा दीवार में से निकल कर आ गया। मेरे प्रियो बताओ ये क्या है? ये चमत्कार है कि नहीं है? अगर कोई व्यक्ति सीधा दरवाजा बंद है, चारों तरफ दीवार लगी हुई है, चारों तरफ कंध है, और दीवार के बीच में से, दरवाजे के बीच में से सीधा निकलकर आपके पास खड़ा हो जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे? चमत्कार बोलोगे नहीं बोलोगे?
लिखा दरवाजे बंद थे, यीशु मसीह दरवाजे बंद भी था उसमें से निकल के आ गया। मतलब पहली बात जो प्रभु ने दिखाई वो चमत्कार था। प्रभु कहता है बेटा डोंट वेरी, तुम मुझे फिर से देखने पा रहे हो, आज के बाद फिर से चमत्कार शुरू तेरे जीवन में और तेरे द्वारा। कमाल की बात है ना, प्रभु अपने आप को कैसे दिखाता है, हम फिर से परमेश्वर को कैसे देखते। कई बार हमारी लाइफ में हम प्रभु को नहीं देखते, जब नहीं देखते चिन्ह चमत्कार आशीषें सब कुछ बंद हो जाती हैं। और इवन कई लोग ऐसा सोच रहे हैं अरे आजकल तो आशीष नहीं आ रही, आजकल तो पैसा नहीं आ रहा है, पैसे की बरकत नहीं आ रही है, सब कुछ बंद हो गया है। हालेलुया। क्यों बंद हो गया? शायद प्रभु ने अपने आप को छुपा लिया है और परमेश्वर को आप देख नहीं पा रहे। पर मैं आपको बताने आया हूं, थोड़ी देर में परमेश्वर को आप देखेंगे। परमेश्वर को देखने का मतलब क्या है? उसके कार्य को आप देखेंगे, उसके चमत्कारों को आप देखेंगे। मेरे प्रियो, चेलों ने प्रभु को थोड़ी देर तक नहीं देखा, निराश हो गए, उदास हो गए, मगर बाइबल बताती है थोड़ी देर के बाद चेलों ने प्रभु को देखा और वो खुश हो गए। और जो पहली बात वहां पर हुई वो ये था, प्रभु ने चिन्ह किया, चमत्कार किया। वो चमत्कार ये था, प्रभु दरवाजे बंद थे, कंध लगी हुई थी, उसमें से सीधे निकल कर आ गए। मेरे प्रियो, मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं, पहली बात जो आपके जीवन में होगी जब आप यीशु को फिर से देखेंगे, चमत्कार शुरू। बोलो चमत्कार शुरू, चमत्कार शुरू। दूसरी बात पता क्या होगी? लिखा यीशु ने उनको बोला तुम्हें शांति मिले। तुम्हें क्या मिले? तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। मेरे प्रियो, जब ये लॉकडाउन हुआ कईयों को ऐसा सचमुच लगा है कि प्रभु ने चमत्कार करना बंद कर दिया है। कईयों का विश्वास टूट गया। इवन कई लोग प्रभु को छोड़कर चले गए हैं। कई लोग प्रभु को छोड़कर, कईयों का विश्वास ठंडा हो गया क्योंकि प्रभु उनको फिर से दिखाई नहीं दे रहा था। जब चर्च में आते थे, गवाहियाँ आती थी, प्रभु पास्टर जी प्रार्थना करते थे और चिन्ह चमत्कार होते थे, गवाहियाँ आती थी, आशीष आती थी, चर्च बंद हो गई। कई लोग ठंडे पड़ गए, चर्च जाना बंद कर दिया, वचन सुनना बंद कर दिया क्योंकि प्रभु अब दिखाई नहीं दे रहा, उसके काम भी दिखाई देना बंद हो गए। और कई लोग तो बेचैन हो गए। कई लोगों से मैंने सुना, कहते हैं पास्टर जी शैतान मुझे तंग कर रहा है, अटैक कर रहा है, इस लॉकडाउन में तो हमारी बुरी हालत हो चुकी है। हालेलुया। काम बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, सब कुछ हमारा ठप हो चुका है, बेचैन हो चुके हैं। रात को कई लोग कहते हैं हम सो नहीं पा रहे, हमारी शांति जा चुकी है। मेरे प्रियो, जब ऐसा होता है इसका मतलब यह कई बार प्रभु आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मगर खुशी की बात यह है, प्रभु कहता है फिर से अनलॉक हो गया है, फिर से अनलॉक होगा और मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, तुम मुझे देखोगे। पहली बात चमत्कार होगा। दूसरी बात प्रभु कहता है चेलों को तुम्हें शांति मिले। तुम्हें क्या मिले? इसका मतलब साफ है, उनकी शांति जा चुकी थी। मेरे प्रियो, प्रभु आपको मन को शांत करने जा रहा है। आपके घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, प्रभु आपको शांत करने जा रहा है। आपके लड़ाई झगड़ों को शांत करने जा रहा है। आप हो सकता है आपका मन बहुत बेचैन होगा, आप सो नहीं पाते होंगे, रात को गोलियां खानी पड़ती होंगी, आप बेचैन हैं, आप सोचते होंगे अब मेरा क्या बनेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको, परमेश्वर कहता है तुम मुझे फिर से देखोगे। हम फिर से परमेश्वर को देखेंगे और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हारे घर में शांति दूंगा, तुम्हारे मन में शांति दूंगा, तुम्हारी आत्मा में शांति दूंगा, तुम्हारे जीवन में शांति दूंगा और तुम्हारे द्वारा शांति दूंगा। और तीसरी बात पता क्या होगी? तीसरी बात, प्रभु ने उनके ऊपर फूंका और बोला पवित्र आत्मा लो। क्या लो? बाइबल बताती है इफिसियों 5 की 18 से 20 में आप अगर पढ़ेंगे तो लिखा पवित्र आत्मा से भरते जाओ। जब आपको प्रभु हम फिर से परमेश्वर को देखेंगे। तीसरी बात पता क्या होने वाली है? प्रभु आपको अपनी आत्मा से फिर से भरने वाला है। प्रभु आपको अपनी आत्मा से, और जो व्यक्ति प्रभु की आत्मा से भरा हुआ है उसका मन शांत होगा, उसके घर में आशीषें आएंगी, उसके जीवन में बरकतें आएंगी। तीसरी बात यही हुई है यहाँ पर, परमेश्वर ने कहा उनके ऊपर फूंका और कहा आत्मा लो। और चौथी बात पता क्या हुई है? परमेश्वर ने कहा जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुमको भेजता हूं।
पर इसका क्या मतलब है? परमेश्वर ने उनको एक काम दिया है। परमेश्वर ने उनको क्या दिया? एक भाई, जैसा पिता ने मुझे भेजा है, मुझे पिता ने एक काम देकर भेजा है कि मैं जाकर प्रचार करूं, मैं जाकर लोगों को वचन सुनाऊं, उनका उद्धार करूं। वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। चेलों के पास काम नहीं था। चेलों के पास काम, वो सोचते होंगे अब हम क्या करेंगे, पहले तो प्रभु की सेवा करते थे, अब हम क्या करेंगे भाई, प्रभु तो दिखाई नहीं दे रहा है, हम तो प्रभु को देख ही नहीं रहे हैं। मगर जब प्रभु उनको दिखाई दिए, चौथी बात पता क्या हुई? इसी वचन में चौथी बात प्रभु कहता है, जैसे पिता ने मुझको भेजा मैं तुमको भेजता हूं। मतलब मैं तुमको एक काम देता हूं, बेले मत बैठो। बेले, मेरे प्रियो, अगर किसी के घर में काम नहीं है, प्रभु आपको जब दिखाई देगा तो आपके जीवन में काम आ जाएगा। कई लोग बोल रहे हैं हमारे पास काम नहीं है, मेरे उसके पास काम नहीं, बेटे के पास काम नहीं, बेटी के पास काम नहीं है, मेरे पति के पास काम नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, जब आप थोड़ी देर में प्रभु को देखेंगे, चौथी बात यह होने वाली है, आपको परमेश्वर एक काम देने वाला है। आपके जीवन में काम, एक जॉब, एक नौकरी आपको ढूंढते हुए आने वाली है। वो हो सकता है परमेश्वर आपको आत्मिक काम दे, हो सकता है परमेश्वर आपको संसारिक काम दे, मगर कोई ना कोई तो काम प्रभु आपको देने वाला है। प्रभु आपको बेला नहीं बिठाएगा। जब परमेश्वर को आप फिर से देखेंगे, जब हम परमेश्वर को फिर से देखेंगे। हालेलुया। और पांचवी बात पता क्या हुई? लिखा है, ध्यान सुनिएगा, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। पांचवी बात, परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार। परमेश्वर ने उनको अथॉरिटी दी। क्या अथॉरिटी दी परमेश्वर ने? पता, कहता जिसके पाप तुम माफ करो उनके माफ कर दिए गए हैं, जिनके पाप तुम रख लो उनके रखे गए हैं। चेलों को अथॉरिटी दी। मतलब यह है, परमेश्वर, पांचवी बात, आपको कुछ अधिकार देने जा रहा है। कुछ ना कुछ तो अधिकार आपके पास आने वाला है, कुछ ना कुछ तो अथॉरिटी आपके पास आने वाली है। पांचवी बात, परमेश्वर आपको ये देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक पास्टर के पास, एक प्रभु के दास के पास लोगों के पापों को माफ करने का अधिकार है। बाइबल बताती है। मेरा ये टॉपिक नहीं है, मगर परमेश्वर पांचवी जो चीज देगा वो आपको अधिकार देगा। ये पांच बातें चेलों के साथ हुई जब परमेश्वर उनको फिर से दिखाई दिया। हालेलुया। और जब ये पांच बातें किसी के जीवन में मिल जाए, मेरे प्रियो, क्या होगा आप बताइए? आप खुश हो जाएंगे, आप मगन हो जाएंगे। एक व्यक्ति को क्या चाहिए? जिसके पास काम ना हो, अगर उसको काम मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा। लिखा, चेले आनंदित हो गए उन्होंने जब फिर से प्रभु को देखा। इसलिए प्रभु ने यूहन्ना 16:16 में पहले ही बोला था, तुम थोड़ी देर में मुझे नहीं देखोगे और थोड़ी देर में फिर से मुझको देखोगे। आज का जो मेरा विषय है वो यही है कि मैं बता रहा हूं, हम परमेश्वर को फिर से देखेंगे। और मैंने ये बताया कि जब हम परमेश्वर को फिर से देखते हैं तो क्या होता है। हम उसको क्यों फिर से देखेंगे? क्योंकि वो कई बार अपने आप को छिपा लेता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुश हो जाइए, आप मगन हो जाइए। प्रभु ने मुझे आज भेजा इस बात को बताने के लिए कि आप परमेश्वर को फिर से देखने जा रहे हैं। इसका मतलब पता क्या है? आप परमेश्वर के कामों को फिर से देखने जा रहे हैं, आप परमेश्वर के चमत्कारों को देखने जा रहे हैं, आप परमेश्वर की आशीषों को, क्योंकि परमेश्वर आपको फिर से दिखाई देगा। ओह, कई लोग सोच रहे कितने दिन हो गए खुदा ने कोई चमत्कार नहीं किया है, ओह कितने दिन हो गए प्रभु कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है परमेश्वर ने अपने आप को छुपा लिया है। उसको ढूंढते रहे, फिर भी वो आपको मिलेगा जरूर। वो आपको क्या करेगा? किसी ने लुक्कड़ मिच्ची खेली है? छुपम, क्या बोलते हैं उसको? छुपन छुपाई। हालेलुया। हाइड एंड सीक एंड हाइड। हालेलुया। क्या बोलते हैं? छुपन छुपाई, लुक्कड़ मिच्ची। पंजाबी में बोलते हैं लुक्कड़ मिच्ची। जब हम छोटे थे हम लुक्कड़ मिच्ची खेलते थे। क्या खेलते थे? कई बार खुदा भी हमारे साथ लुक्कड़ मिच्ची खेलता है। वो कहता है मैं छुपा तू ढूंढ। हालेलुया। मैं छुपा तू, वो कब्र में छुपा, औरतें जा रही उसको ढूंढने के लिए, चेले भी भागते हुए जा रहे हैं, अरे कब्र में उसको ढूंढने जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो,
वचन में लिखा है ढूंढो तो, मत्ती 7:7 में लिखा है ढूंढो तो। कमाल की बात है, कई लोग प्रभु को ढूंढते ही नहीं है। जब प्रभु अपने आप को छुपा ले, क्या करोगे? छुपाया पता क्यों है? ताकि तुम ढूंढो, ताकि तुम क्या करो? ढूंढो। और जब ढूंढोगे तो बाइबल में पहले लिखा तुम पाओगे। कई बार क्या होता है, परमेश्वर अपने आप को कुछ एरिया में, हर जगह परमेश्वर अपने आप को नहीं छुपाता। आपके जीवन में किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में, किसी जगह में परमेश्वर आपको छुपा लेता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कहेंगे प्रभु यहाँ पर तो मुझे आशीष आप दे रहे हैं, यहाँ पर तो मैं प्रभु के काम को देख रहा हूँ, मगर इस जगह प्रभु का काम मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इस जगह मुझे परमेश्वर का काम दिखाई, वहाँ पर तो प्रभु का काम दिखाई दे रहा है इस एरिया में, मगर इस एरिया में प्रभु का काम दिखाई। इसका मतलब ये है प्रभु ने उस एरिया में अपने आप को छुपा लिया है। हालेलुया। उस एरिया में प्रभु ने अपने आप को क्या कर लिया है? इस एरिया में पास्टर जी, अरे लोग आ रहे हैं, पास्टर जी ये दिखाई दे रहा है, पास्टर जी हमें खाना मिल रहा है, प्रभु ने छुपाया नहीं है, खाना आज भी दे रहा है। इस एरिया में तो प्रभु का काम हमें दिखाई देता है, प्रभु हमें दिखाई देता है, मगर ये वाले एरिया में प्रभु हमको दिखाई नहीं देता। ये वाले एरिया मतलब हो सकता है आप किसी के लिए बच्चा मांग रहे हैं, पास्टर जी वहां पर प्रभु का काम दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। पास्टर जी यहाँ पर परमेश्वर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम ये चीज़ मांग रहे हैं और प्रभु का काम हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इस एरिया में प्रभु दिखाई दे रहा है और उस एरिया में प्रभु दिखाई नहीं दे रहा। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ एरिया में भी परमेश्वर अपने आप को छिपा लेता है, मगर मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम से, उस एरिया में भी प्रभु को आप थोड़ी देर में देखेंगे। जिस एरिया में प्रभु ने अपने आप को छुपाया वो देखेंगे। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बाइबल में हन्ना थी, एलकाना व्यक्ति था, उसकी 2 पत्नियां थी, पनन्ना और हन्ना। ठीक है, पनीना और हन्ना थी। इंग्लिश में पेनन्नाया लिखा है और हनन्ना लिखा है। ध्यान से सुनिए, उनके हर क्षेत्र में प्रभु उनको दिखाई दे रहा है, प्रभु का कार्य दिखाई दे रहा है। हर क्षेत्र में प्रभु का कार्य दिखाई दे रहा है, हर क्षेत्र में, मगर एक जगह में प्रभु का कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। हन्ना के पास बच्चा नहीं है, प्रभु उसको दिखाई नहीं दे रहा। वो सालों से प्रभु के पास जा रही है, प्रार्थना कर रही है, मगर तब भी वो परमेश्वर को देख नहीं रही है। उस एरिया में उसके पास पैसा है, उसके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, मगर एक एरिया में प्रभु उसके दिखाई नहीं दे रहा। किस एरिया में? उसके पास बच्चा नहीं है। तो परमेश्वर उस एरिया में भी एक दिन दिखाई दिया और उसके पास बच्चे की आशीष आ गई। हालेलुया। उसकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। इसी तरह कई बार परमेश्वर हमें कुछ एरियो में दिखाई नहीं देता। आप बोलते होंगे अरे प्रभु का कार्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मेरे इस जीवन के इस पहलू में दिखाई दे रहा है, मगर इस जगह परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं दे रहा। वो परमेश्वर का कार्य प्रभु मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उसको चुप कराएंगे। परमेश्वर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु के नाम से, आपको परमेश्वर उस जगह में भी दिखाई देने जा रहा है। परमेश्वर आपको उस जगह में भी दिखाई देने जा रहा है। आप उस एरिया में भी परमेश्वर को देखेंगे थोड़ी देर में। हम उस एरिया में भी परमेश्वर को थोड़ी देर में फिर से देखने जा रहे हैं। उस एरिया में भी मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आशीष देगा। उस एरिया में भी आप परमेश्वर को देखेंगे और बहुत ही जल्द देखेंगे। और जब देखेंगे आप आनंदित हो जाएंगे। परमेश्वर आपको 5 चीज़ें देगा और जो 5 चीज़ें मिलेंगी वो आपके आनंद को पूरा करने वाली हैं, आपको खुशियों को बहाल करने वाली हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं तुमको फिर से दिखाई दूंगा। हम फिर से परमेश्वर को देखेंगे। आपके लिए गुड न्यूज़ है, निराश मत हो, उदास मत हो, ढीले मत पड़ जाएं, कमज़ोर मत हो जाएं, स्ट्रोंग रहें, ताकतवर बने, क्योंकि आप और मैं और हम फिर से परमेश्वर को देखेंगे। वी विल सी द लॉर्ड अगेन। हालेलुया। और परमेश्वर हमें इनाम देगा। हालेलुया। लिखा है
इब्रानियों 11 की उसकी 6 में लिखा है, वो अपने ढूंढने वालों को, वो अपने खोजने वालों को इनाम देता है। मैंने बोला ना, परमेश्वर कई बार हमारे साथ लुक्कड़ मिची खेलता है, छुपन छुपाई खेलता है, और जब हम उसको ढूंढ लेते हैं तो हमको वो इनाम देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज क्या आप इस लॉकडाउन में जो कई चीज़ें, आज हो सकता है सब एरिया में, कई जगह एरिया में लॉकडाउन खुल चुका है, पर कई जगह आज भी लॉकडाउन है, चर्चेस आज भी बंद है, आज भी वहाँ पर लॉकडाउन है। इस एरिया में प्रभु दिखाई नहीं दे रहा, बाकी सब एरिया में प्रभु दिखाई दे रहा है। हालेलुया, डोंट वरी, इस एरिया में भी हम परमेश्वर को देखने जा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, परमेश्वर कुछ एरिया में अपने आप को छुपा लेता है और प्रभु कहता है अब तू मुझे ढूंढ, मुझे प्रार्थना में ढूंढ, मुझे वचनों में ढूंढ, मुझे फास्टिंग में ढूंढ, मुझे पुकार और मैं तुझे मिलूंगा। और जब मिलूंगा तुझे 5 चीज़ें देके जाऊंगा, और ये 5 चीज़ें तेरे जिंदगी को आनंद से भर देंगी, खुशियों से भर देंगी। और तू बार बार चिल्लाएगा नहीं, तू बार बार चिल्लाएगा नहीं, अपने लिए नहीं चिल्लाएगा, दूसरों के लिए जरूर चिल्लाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैं प्रचार ख़त्म कर रहा हूँ। आज मैंने यही बताया है, हम परमेश्वर को फिर से देखेंगे और बहुत जल्द देखेंगे। हालेलुया। और मैंने ये बताया क्यों देखेंगे, क्योंकि प्रभु कई बारी अपने आप को छुपा लेता है, और जब छुपा लेता है क्या होता है, और जब फिर से हम परमेश्वर को देखते हैं तो क्या होता है, इन चीज़ों को आज मैंने बताया है। और हम फिर से जब परमेश्वर को ढूंढते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। मेरे प्रियो, चेलों के साथ भी ऐसे कई बार हुआ, प्रभु फिर से बादलों में अपने आप को छुपा लिया। प्रभु ने एक बारी दिखाई दिए, 40 दिन तक उनको दिखाई देते रहे, उसके दौरान फिर प्रभु ने 10 दिन के लिए छुपा लिया बादलों में अपने आप को, फिर पवित्र आत्मा के रूप में उनको दिखाई देने लगे, आग, फटती हुई आग के रूप में जीभें उनको दिखाई दी पेंतीकोस्टल के दिन, और फिर से उनका आनंद पूरा हो गया, आनंद से भर गए, शांति से भर गए, चमत्कारों से भर गए, सब चीज़ें उनके पास आ गई। मेरे प्रियो, आपके जीवन में फिर से यीशु मसीह दिखाई देने जा रहा है, आप फिर से उसको देखने जा रहे हैं और आप खुश होंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें प्रभु के आगे। ओ प्रभु, हमको तू फिर से दिखाई दे। ओ पिता, हम तुझे आज ढूंढते हैं, तुझे हम तलाश करते हैं, फास्टिंग के साथ, व्रत के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, अपनी आराधनाओं के साथ, गीत भजनों के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ करें कि परमेश्वर हमको दिखाई दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें दिखाई देगा, हमें फिर से दिखाई देगा और हम आनंदित होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, लॉकडाउन में भी परमेश्वर आशीष देने वाला है। वहाँ पर प्रभु फिर से आ गया, ओ उस अंधकार में आ गया प्रभु, चेलों के डर में प्रभु आ गया, उनका डर चला गया, उनकी बेचैनी चली गई, उनका मन आनंदित हो गया। ओ प्रभु, आपका मन आनंदित कर दे। आज से कई लोग प्रभु को फिर से देखने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे फिर से यीशु मसीह को, देखेंगे फिर से यीशु मसीह को, देखेंगे फिर से हम चिन्ह चमत्कारों को, देखेंगे फिर से हम चिन्ह चमत्कारों को। ला रा 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 रा। तैनू पाउण वालियां इच्छावां रहण मेरियां, पाक रहण वालियां दुआवां रहण मेरियां। तैनू पाउण वालियां इच्छावां रहण मेरियां, पाक रहण वालियां दुआवां रहण मेरियां। पवित्र है
है खुदा तेरे वचन ने समझाया है। तू पाक पवित्र है खुदा तेरे वचन ने समझाया है। मेरे जीवन दे विच तेरे बस मर्जी होवे पूरी। हालेलुया 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 हालेलुया। बण हमरा ही सदा मेरे नाल चलिया, बण हमरा ही सदा मेरे नाल चलिया। बदल जमाना गया तू ना बदलया, बदल जमाना गया तू ना बदलया। जिथे सारे पासे भजदे सी उथे तूं साथ निभाया है। जिथे सारे पासे भजदे सी उथे तूं साथ निभाया है। मेरे जीवन दे विच तेरे बस मर्जी होवे पूरी। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐ मेरे यीशु नासरी मैं जीवन तैथों पाया है। ऐ मेरे यीशु नासरी मैं जीवन तैथों पाया है। मेरे जीवन दे विच तेरे बस मर्जी होवे पूरी। मेरे जीवन दे विच तेरे बस मर्जी होवे पूरी। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने भजनों के द्वारा, अपनी वर्शिप के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा, ओ मेरे प्रियो, उसको ढूंढे, उसको ढूंढे। वो कोठरी में उसको ढूंढ रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा के रूप में उन्होंने फिर से यीशु को देखा। आज मैं बताना चाहता हूं, आप यीशु को किसी ना किसी रूप में देखने जा रहे हैं। ओ यीशु को किसी ना किसी रूप में आप देखने जा रहे हैं। हम फिर से यीशु को देखेंगे और परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार शुरू होंगे। उसकी आशीषें आएंगी, उसका आत्मा आएगा। मेरे प्रियो, आप फिर से प्रभु को देखेंगे। जितने लोग बीमार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। जितने लोग आज ऐसा महसूस कर रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। यदि प्रभु ने आपसे बात की है, आप मैसेंजर पर कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि परमेश्वर और आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें मिलकर। यदि मैं देख रहा हूँ किसी के पेट में 2-3 दिन से बहुत दर्द हो रहा है, मेरे प्रियो, आज इसी वक्त मैं प्रार्थना करूँगा, जड़ से दर्द खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से। क्योंकि चंगा करने वाला मैं नहीं, चंगा करने वाला यीशु मसीह है। मैं किसी को ठीक नहीं करता, यीशु मसीह पिताजी करते हैं। हालेलुया। पिता, जिसके पेट में 2-3 दिन से दर्द लगातार हो रहा है, ओ डॉक्टरों ने बोला इन्फेक्शन है, वो सारी इन्फेक्शन जाती रहे मेरे खुदा, यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में। ओ पिता परमेश्वर, तू दया कर। ओ पिता, जिनके आँखों में कोई प्रॉब्लम है ठीक हो जाए, जो गूंगे हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो चंगे हो जाएं। ओ पिता, जो लोग दुखों में हैं, उनका दुख दूर होने पाए पिता। ओ परमेश्वर, जिनका विश्वास कमजोर हो रहा है, उनका विश्वास मजबूत हो जाए मेरे प्रभु। तू दया कर मेरे खुदा, तू दया कर मेरे प्रभु, तू दया कर मेरे पिता। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद। आपके जीवन में शाइनिंग आ रही है, आप शाइन करेंगे, आप चमकेंगे, आप चमकेंगे, आप चमकेंगे और पूरा वर्ल्ड देखेगा। उठ और चमक, राइज एंड शाइन, क्योंकि तेरा टाइम आ गया है, क्योंकि तेरा उजियाला आ गया है। प्रभु कहता है उठ और चमक, क्योंकि अनलॉक हो गया है। मैं फिर से अपने आप को
प्रकट कर रहा हूँ। तुम लोग मुझे फिर से देखोगे, तुम लोग मुझे फिर से देखोगे। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कलीसिया को बोलता है, जिसके कान हो वो सुन ले प्रभु का आत्मा क्या बोलता है। जिसके आत्मिक कान हो वो सुन ले। मेरे प्रियो, आप फिर से चिन्ह चमत्कार देखेंगे अपने चर्च में। फाइनेंस मिरेकल मनी होगी। लोग आपके जीवन में फिर से आशीषें देंगे, वो आपको फिर से बरकत देंगे, आपको फिर से आपके जीवन में चमत्कार होगा, फाइनेंशियली मिरेकल होगा। हर एरिया में आप परमेश्वर को देखेंगे। जिन्हें बुरे सपने आते हैं वो खत्म हो जाएंगे, जिन्हें शैतान सताता है वो चला जाएगा, वो आपके दुख दूर हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। जब चेलों को प्रभु दिखाई दिया, वो फिर से उठ के खड़े हो गए और उसकी सेवा में लग गए, वो फिर अपने काम में लग गए। आप फिर से उठने जा रहे हैं, यीशु के नाम से उठ जाइए, यीशु के नाम में, जिस भी कंडीशन में है। और प्रभु कहता है दिलेरी से मेरे काम को करें और परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष देगा। ओ मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु आपके जीवन में आशीष देने जा रहे हैं। सुमनजीत कोई है, उनकी सेवा को प्रभु बढ़ाने जा रहे हैं। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। अबाल रब शथूरी इल रबा, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। रज्जी के जीवन में प्रभु आशीष देने जा रहे हैं। और एक कदम और पैसों में बढ़ेगी तू यीशु के नाम से। हालेलुया। कईयों के लेवल इसी वक्त बढ़ रहे हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। कईयों के जीवन में परमेश्वर फिर से दिखाई देने जा रहा है और उनके जीवन में प्रभु आपकी बड़े बड़े चमत्कार करेगा। जब चेलों को प्रभु फिर से दिखाई दिया, ओह, उसके बाद कुछ समय के बाद बड़े बड़े चमत्कार शुरू हो गए। उनके द्वारा चमत्कार शुरू हो गए, आशीषें शुरू हो गई, आत्माएं स्वर्ग में आने लगी। यीशु के नाम से दुनिया ने फिर से यीशु को देखा। हालेलुया। लोगों ने तौबा की। जो लोग विरोध में थे वही यीशु की तरफ फिर से हो गए। जो लोग आपके विरोध में हैं वो आपकी तरफ होने वाले हैं यीशु के नाम से। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। मुझे विश्वास है कई लोगों ने प्रभु के वचनों के द्वारा आशीष पाई है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करते रहें, उसको ढूंढते रहें और आप परमेश्वर को देखेंगे और प्रभु आपके लाइफ में बड़े बड़े कार्य करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। मेरा यूट्यूब चैनल भी है रमेश डेविड के नाम से, उस पर भी मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम यूट्यूब पर भी वीडियो को बना सकें और जिससे बहुत सारे लोग आशीषों को पाएँ। मैंने कई गवाहियों को सुना जो ऑनलाइन गवाहियाँ हैं। कई लोग चंगे हो गए, कई लोग 3 साल की समस्या से ठीक हुए, कई लोगों को प्रभु ने ऑनलाइन आशीष दी। उन्होंने मुझे कमेंट में लिखा, कई लोगों ने मुझे मैसेंजर पर लिख के बताया, जिनके ऊपर ना तो मैंने हाथ रख के प्रार्थना की ना कुछ की, पर प्रभु ने उनको चंगा किया। मेरे प्रियो, आपके द्वारा भी प्रभु कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका और मेरा परमेश्वर एक है। हालेलुया। वो आपके द्वारा भी करता है, मेरे द्वारा भी करता है। जिसको चाहे वो यूज़ करता है, पर यूज़ उसको करता ज़्यादा जो अपने आप को दीन बनाता है, जो कहता है प्रभु प्लीज़ यूज़ मी। हालेलुया। जो अपने आप को दीन बनाता है प्रभु की हजूरी में, जो अपने आप को घमंडी बनाता है, प्रभु उसको यूज़ नहीं करता, प्रभु उसको यूज़ नहीं करता, उसको इस्तेमाल नहीं करता। मेरे प्रियो, आप भी दीन बने, प्रभु आपको यूज़ करेंगे। और मैं भविष्यवाणी करता हूँ कई लोगों को प्रभु ऊंचा उठाने जा रहा है। जब प्रभु फिर से आप प्रभु को देखेंगे, आपको प्रभु ऊंचा उठाना शुरू करेगा और भी बहुत सारे चीज़ें परमेश्वर आपके लाइफ में करने जा रहा है। सो इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। एतवार को फिर मिलेंगे ठीक 11 बजे और ज़बरदस्त प्रभु की बातों के साथ, उसके कलाम के साथ, चिन्ह चमत्कारों के साथ, आशीषों के साथ, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ। एतवार को प्रभु आपको गवाहियाँ सुनाने वाला है। हालेलुया। और आपके जीवन में परमेश्वर आशीषें देने वाला है। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूँ किसी के जीवन में फाइनेंशियली मिरेकल होने जा रहा है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप रिसीव करेंगे, अगर आप शक करेंगे तो मेरे पास आपका कोई इलाज नहीं है। आपका इलाज प्रभु करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू। वी लव यू ऑल। हम आपको प्यार करते हैं और
हमारे परमेश्वर आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और जितने हमारे भाई हैं बहन हैं हम सब आपको प्यार करते हैं। हमारी कलीसिया की ओर से आपको प्यार भरी जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।